अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बिजनेस रिसर्च अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद कहूंगा। आज ये वीडियो लेक्चर नंबर 12 है जिसमें हम बात करेंगे कंफर्मेटरी एनालिसिस को किस तरह रन करें जमूबी में। दोस्तों, जमूबी एक मुकम्मल तौर पर फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको आप कहीं भी किसी वक्त भी डाउनलोड करके आप इसके में जो भी टेस्ट है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर सकते हैं। इसके रिजल्ट किसी भी तरह किसी भी पेड सॉफ्टवेयर यानी एसपीसिस एमओस स्मार्ट पीडीएस या कोई और से मुख्तलिफ नहीं आएंगे। तो चले अपनी काम की इब्तिदा करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्शुमरो है और मैं बहसीत प्रोफेसर शाहबुद्दीन यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज सी एफ ए सीए पे क्या होता है, थोड़ी के लिए थोड़ी सी इसकी मालूमात ले लें तो बेहतर रहेगा कि जब आप इसकी प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपके जहन में होगी। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी फाइल बनाई है, ये जिसमें हम बात करेंगे सी ए पे और ई ए पे। यानी सी ए पे यानी ई ए पे क्या है कि यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट स्केल दैट हैव नेवर बीन टेस्टेड, जो कभी भी आपने पहले उस पर टेस्ट नहीं। टेस्ट करने का मकसद ये कि आपने उस पर ऊपर कभी भी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इस्तेमाल नहीं की। और सी पे क्या है कि ये यूज इंस्ट्रूमेंट है जो आपने यूज कर चुके हैं, जिसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी भी ठीक आ रही है ईएफए में, तो आप उसमें दोबारा इस्तेमाल करके आप कंफर्म होना चाहते हैं। I argue that when you translate existing instrument, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे सरकॉल मॉडल है आपका, सर्च क्वालिटी मॉडल यानी कि इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको ये बहुत ज़्यादा मशहूर इंस्ट्रूमेंट है। अगर इस पर कोई काम करना चाहते हैं आप इसको एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट दैट हैज़ बीन टेस्टेड बिफोर रिलायबिलिटी। अब ये सर्च कॉल मॉडल जो है ना, वो इसकी वैलिडिटी भी इस्टेब्लिश्ड है और इसकी रिलायबिलिटी वेल इस्टेब्लिश्ड है। तो टू यूज इन अदर किसी और कंट्री में यानी पाकिस्तान में अगर करना चाहते हैं तो आपने क्या कहता है कि दिस इंस्ट्रूमेंट स्केल बिकम न्यू, अब ये बिल्कुल नया होगा तो आपने इस पे ईएफए रन करना है। और इससे इससे आगे आई आर्ग्यू व्हेन यू यूज एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट दैट हैज बीन टेस्टेड बिफोर इट्स वैलिडिटी लायबिलिटी, जैसे सर्वर कॉल मॉडल है आपका, इन द सेम कंट्री सेम लैंग्वेज बट सेक्टर आपका मुख्तलिफ हो गया। यानी आपने पहले इसको बैंकिंग सेक्टर पे इस्तेमाल किया, अभी आप इसको रेस्टोरेंट सेक्टर या इंडस्ट्री पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये फिर अगेन ये नया हो जाएगा और फिर आपने इसके ऊपर ईएफए रन करना है। लेकिन जब हम बात करेंगे सीएफई की तो मेरा ख्याल ये कि सीएफई शुड बी यूज इन एम्पिरिकल स्टडी यूज इंस्ट्रूमेंट स्केल दैट हैव बीन टेस्टेड इन मेनी पीरियड, जो बहुत सारी पहली स्टडीज में टेस्ट हो चुका है, तो आप उस पर सीएफए डायरेक्टली रन कर सकते हैं जिस तरह सब कॉर्ड मॉडल है। अवर ओनली जॉब इज टू कंफर्म दीज इंस्ट्रूमेंट स्केल आर वैलिड आर, तो हमें क्या करना है कि सिर्फ हमने कंफर्म करना है कि भाई ये जो हमें चीज़ें स्केल मिल रहे हैं यहाँ, ये स्केल या इंस्ट्रूमेंट ये वैलिड भी है और लाइबल भी है या नहीं, सिर्फ हमने ये चेक करना है। तो मेरे ज़ाती ख्याल में ये है कि आई टेंड टू परफॉर्म, ये दोनों आपको करना चाहिए, यानी सी ए का दोनों करना चाहिए अगर आप समझते हैं। तो इसके क्या होगा, ड्यूल अप्रोच आपको कंफर्म हो जाएगा कि यार ई पे करने के बाद जो आपको आइटम मिले, जो आपको कंस्ट्रक्ट मिले, आप उसको सी ए पे करने के बाद भी अब आई एफ ए के भी रिलायबिलिटी वैलिडिटी ठीक आ रही है सी ए की, तो आप दोनों में आप ठीक होंगे। लेकिन अगर आप कोई बहुत ज़्यादा यानी क्वेश्चन इस्तेमाल हो चुका है तो आप उसको डायरेक्टली सी ए पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे आगे को कंफर्मेटिव एनालिसिस क्या है, इस वे ऑफ टेस्टिंग हाउ वेल मैयर वेरिएबल प्रेजेंट स्मॉल नंबर ऑफ कंस्ट्रक्ट, जो वेरिएबल आपके वो एक छोटा सा कंस्ट्रक्ट किस तरह बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम वैलिडिटी क्या चेक करते हैं। वैलिडिटी क्या है कि डज इट मैयर व्हाट इज सपोज टू मैयर, जिस चीज़ के लिए ये क्वेश्चनियर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, क्या उसी चीज़ को मेयर करता है या किसी और चीज़ को मेयर करता है। इसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी आ गई आपकी सी बी, तो इसका अब किस किस हद तक यानी खास कंस्ट्रक्ट है वो पूरा यानी उस इंस्ट्रूमेंट में कितना शेयर कर देता है। अब देखिए ये कंस्ट्रक्ट हमारे पास आ गया लाइव सेटिस्फिकेशन। अब ये एक लेटेंट वेरिएबल है, आप इसको कहेंगे कि ये डायरेक्टली यू कैन नॉट मैयर, आपने इसको मैयर करना है इन आइटम के जरिए से। तो आपने देखना है कि ये आइटम क्या इसी चीज को मैयर करते हैं या किसी और चीज को मैयर करते हैं। अब कन्वर्जेबिलिटी की बात करें तो असेसमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लोडिंग्स, स्टैंडर्डाइज्ड फैक्टर लोडिंग, तो जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि स्टैंडर्डाइज्ड फैक्टर लोडिंग किस तरह आते हैं, और इसकी वैल्यू कम से कम 0.5 हो तो अच्छा है, अगर 0.7 से ज़्यादा है तो और भी अच्छा है। हेयर एट ऑल की ये साइटेशन दिया गया है। हेयर एंड हेयर बहुत बड़ी किताब है यानी मल्टी वेरिएट एनालिसिस की। लोडिंग शुड बी सिग्निफिकेंट स्टैटिकली सिग्निफिकेंट, यानी इसकी 0.5 से कम हो
तो ये आप कन्वर्टिबिलिटी आप स्मार्ट पीडीएस में भी कर सकते हैं, आईबीएम स्पेशल एमओस में भी कर सकते हैं। अभी दोनों पेड सॉफ्टवेयर हैं। उसके अलावा आप जम्मू भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है आपके लिए। इसके अलावा कन्वर्जिबिलिटी का ये यानी सी आर कंपोज लाइबिलिटी 0.7 या से ज़्यादा हो तो ये एक्सेप्टेबल है। ये उसका हमारे पास फार्मूला है। स्टेटिस्टिकली आप इसको मैन्युअली करना चाहते हैं तो आप इसको मैन्युअली इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा कन्वर्जिबिलिटी जिससे हम ए वी यानी एवरेज वेरियंस एक्सट्रैक्टेड लेते हैं, जिसकी 0.5 या इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। ठीक है जी, तो ये उसका फार्मूला है जिसकी वजह से हम आप इसको मैयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये है एपी का फार्मूला और ये है सी आर का फार्मूला। अगर कुछ और पढ़ना चाहते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है, एक्सप्लोरेटिव इफेक्टिवनेस कंफर्मेटिव इफेक्टिवनेस, तो ये मेरी वीडियो हाजिर है, आप इस पे जाके आप इसको देख सकते हैं। पीएफ सीएफए में क्या एक्चुअली फ़र्क क्या है वो भी आप समझ सकते हैं इन डिटेल। इस वीडियो लेक्चर नंबर 29 का मैंने लिंक इस वीडियो के नीचे रख दिया है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें रह गई थी। यहाँ पे ई पे सी पे किन कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। ये पे तब हम थ्योरी जब हम कोई थ्योरी जनरेट करना चाहते हैं, और इसमें है कि जब हम कोई थ्योरी टेस्ट करना चाहते हैं। थ्योरी टेस्टिंग का जनरेटिंग का मकसद ये है कि कोई हम ये भी मकसद है, सॉरी, कि कोई स्किल हम डेवलप करना चाहते हैं। थ्योरी वीक लिटरेचर तो हम ये फिर अगर कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल बेस है तो हम कंफर्मेटरी फैक्टर सी पे अप्लाई करेंगे। डिटरमिन अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर डिटरमिन करने हैं तो ये पे अगर हम श्योर हैं कि हमारे पास कितने हैं फैक्टर, हम तो हम सी ए पे रन करेंगे। और ये पे डिटरमिन वेदर द फैक्टर्स आर कोरिलेटेड अनकोरिलेटेड हमें नहीं पता या हम डिटरमिन करना चाहते हैं तो ये पे, और अगर हमें पता है जस्ट हम उनको कंफर्म करना चाहते हैं तो हम सी पे रन करेंगे। वेरिएबल आर एबल टू लोड ऑन ऑल फैक्टर, जिसमें यह है कि वेरिएबल मुख्तलिफ फैक्टर्स पे लोड होने चाहिए। लेकिन सी पे में यह होगा कि वेरिएबल अपने अपने दायरे में रहें, अपने अपने फैक्टर पे लोड हो, ये लाजमी है। ठीक है जी, कुछ थ्योरेटिकल चीजें हमारे सामने आ गई। दोस्तों, अब कुछ थ्योरेटिकल बातें करने के बाद अब हम प्रैक्टिकली हम किस तरह इसको सीएफए को रन करें जमूवी में, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास जमूवी का इंटरफेस है। सबसे पहले हम इसके साथ एक डेटा अटैच कर लेंगे। हमने डेटा अटैच कर लिया इसके साथ। ये हमारे पास कुछ वेरिएबल हैं हमारे पास, ये कंस्ट्रक्ट। और इसके अलावा हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन, तो जब हम फैक्टर पे जाएंगे तो हमें ये डेटा रिडक्शन के 3 प्रोसेस हमें मिलते हैं: प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस, कंफर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस। तो हम कंफर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस में जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि कुछ चीज़ें सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ फैक्टर हमें बनाने। तो क्यूपी हमने क्या करना है कि क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट वहाँ से लेके आपने यहाँ पे छोड़ देना है, तो यहाँ पे एक फैक्टर मिल जाएगा। तो क्यूपी हमने इसको नाम दे दिया। जैसे जिस तरह आपने कहते यहाँ पे आपको इंडिकेटर के नाम मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और इंडिकेटर है हमारे पास, फूड क्वालिटी। तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे। तो ये सॉरी, यहाँ पे लेके यहाँ पे इसको ट्रैक करके यहाँ छोड़ देंगे। तो ये इसके साथ अटैच हो चुके। तो अब इसका नाम हम कंस्ट्रक्ट का नाम एफ क्यू रख दिया। एक और कंस्ट्रक्ट हम लेना चाह रहे हैं, वो है सर्विस क्वालिटी। तो आप इसको ये सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, तो यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये आपका एक और फैक्टर बन गया, सर्विस क्वालिटी। तो एक और फैक्टर है हमारे पास बिहेवियरल इमेज। इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे रख के छोड़ देना है, तो आपका ये फैक्टर भी बन गया। अब सारे फैक्टर आपके चारों फैक्टर बन गए। उसकी जैसे जिस तरह ही आपने कर दिया तो आपको यहाँ पे उसके वैल्यूज मिल रहे हैं। कोविल्स में, रेजिड्यूल कोविल्स में क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऑप्शन में क्या चाहिए, ये ठीक है। ऑप्शंस में एस्टिमेट्स हमें क्या चाहिए, ये स्टैंडर्डाइज लोडिंग को जरूर आप कर लें, क्योंकि अब स्टैंडर्डाइज एस्टीमेट, ये जो आपकी स्टैंडर्ड एस्टीमेट अभी आए, इससे हम एवी और सी आर, ये दोनों हम इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, मॉडल फिट में हमें क्या करना है कि हमें एस आर एम आर, ये चीज़ें चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये कुछ चीज़ें सेलेक्ट की गई हैं। का स्क्वायर भी हमें मिल गया। और एडिशनल आउटपुट में हमें चाहिए ये पार्ट डायग्राम और मॉडिफिकेशन इंडाइसिस। मॉडिफिकेशन इंडाइसिस आप 10 कर लें तो ठीक है। इस तरह हमें ये सारे वैल्यूज मिल गए। अब सबसे पहले आपने देखना है कि ये हमारा फैक्टर है क्यूपी। ये 4 फैक्टर और हर एक के अपने अपने आइटम्स हैं आपके। क्वेश्चन फैक्टर नंबर 1 में 4 हैं, 2 में 6 हैं,
और फिर 4 और फिर 6 है। ये इसके एस्टीमेट्स है, ये इसके इंस्टेंट एरर, ये इसके जेड वैल्यू और ये इसके पी वैल्यू। हमें ये देखना है कि क्या ये सारे सिग्निफिकेंट है या नहीं। सर ये है हमारे पास लोडिंग, ठीक है, और ये है हमारे पास सेंट्रलाइज लोडिंग के जहाँ से ये लाजमी है कि ये सिग्निफिकेंट जितने भी आपके सिग्निफिकेंट होंगे आप उसको जो सिग्निफिकेंट ना हो तो आप उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लें थोड़ी सी। ये है हमारे पास एमओस, तो हम एमओस में भी सीए करना चाहते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह हम जम्मू भी आगे बढ़ें तो हम सीए पे इसमें करके दोनों को रिजल्ट्स कंपेयर कर सकें, क्योंकि जम्मू एक फ्री सॉफ्टवेयर और ये यानी एमओस जो है वो एक पेड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए यहाँ से। मैंने ये बैकग्राउंड काम कर दिया है क्योंकि इससे टाइम बच जाता है। तो आपने यहाँ पे इस पे टेस्ट कौन से अप्लाई करने हैं, तो स्टैंडर्ड एस्टीमेट मुझे चाहिए और मॉडिफिकेशन इंडाइसेस हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये रन कर देता है, ये अब हमारा टेस्ट रन हो चुका है और यहाँ से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रिजल्ट्स हमें कौन से मिले, ये स्टैंडर्डाइज एस्टीमेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको अनस्टैंडर्ड एस्टीमेट चाहिए तो आपने किसको क्लिक कर दें तो आपको ये सारे अनस्टैंडर्डाइज एस्टीमेट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ फर्क होता है स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज, तो हम काम इस वक्त कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज एस्टीमेट्स पे। तो आपने इसे सेलेक्ट किया तो देखें आपके कुछ वैल्यूज कम हो गए। तो आपने हमें क्या करना है कि इसके वैल्यूज को हमने यानी कंपेयर करना है अपने जम्मू के वैल्यूज के साथ। तो सबसे पहले QPE 0.61, क्या जम्मू में हमें यही मिलता है? आप देखें कि ये 0.61 है। QPE 2 की जो वैल्यू हमें मिलती है वो 0.35, 0.72, 0.54 पॉइंट, ये आपको वही नजर आ रहे हैं आपको वैल्यूज जो हमें यहाँ पे नजर है। जम्मू में यही वैल्यूज आपको ये QPE 1 के कंस्ट्रक्ट में जो लोडिंग सिस्टम ड्राइव लोडिंग की नजर आ रही है। अगर बात करें QPE की और FQ की तो ये 0.69 कोरिलेशन की वैल्यू से आप के इस दोनों के दरमियान, तो हम कोरिलेशन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये है QPE 1 और FQ, ये 0.6 है और SQ और QPE की 0.7 है। तो यही वैल्यूज आपको यहाँ पे ये सारी वैल्यूज अगर आप कंपेयर करेंगे जम्मू के साथ तो आपको एग्जैक्टली वही जो है ना वो फिगर्स या वैल्यूज मिलेंगे। वैसे मैंने जो जिस डेटा पे मैं काम करूँ इस डेटा की फाइल मैंने इस वीडियो के नीचे रख दी है, जहाँ पे आप जाके एमओस में और यानी जम्मू दोनों में रन करके आप ये रिजल्ट्स खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि काई स्क्वायर की तो 297 काई स्क्वायर डिग्री सेपरेट 164 है और ये सिग्निफिकेंट है। अगर यही रिजल्ट हम मालूम करना चाहें स्मार्ट पीएलएस से तो हमें यहाँ पे कुछ रिजल्ट चाहिए होंगे। ये रिजल्ट हमें मिल गए। मॉडल फिट में आगे तो यहाँ पे ये काई स्क्वायर है आपका 294 164 डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंट है आपका। तो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है काई स्क्वायर के, अदरवाइज 164 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिग्निफिकेंट दोनों दोनों एक ही है। CFI TLI की वैल्यूज हैं 0.85 और 0.77। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये TLI की वैल्यू आपको आ रही है और आपको CFI की वैल्यू भी वही नजर आ रही है आपको। इसके अलावा एक और वैल्यू है हमारे पास रेमजी रूट मीन स्टैंडर्ड एरर अप्रोक्सीमेशन, ये है 0.07। ये भी हम देख लेते हैं। ये रेमजी की जो छोटी सी ये यहाँ पे आती है रेमजी के दरखास्त, आप यहाँ से भी चेक करते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली आप ये रेमजी है तो यहाँ से भी आपको ये मिलती है 0.078। तो हमें 0.078 यहाँ से भी मिल गई ये, ठीक है जी। और इसके अलावा इसके जो वैल्यूज हैं हमारे पास ये 0.078, उसके वैल्यूज हैं लोअर अपर वो 0.06 और 0.09। तो ये 0.06 पॉइंट ये दोनों आपके लो और हाई आपको ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी एक और हमारे पास है SRMR, ये वैल्यू हमें यहाँ तो ये SRMR का इसके लिए हमें यूज करने पड़ेगा यहाँ पे प्लगइन SRMR। जैसे यहाँ पे आपका आ गया तो आपने क्या करना है कि दोबारा इसको रन कर देना है। जिसे रन किया तो आपको ये वैल्यू मिल गई हमें 0.8 आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको ये पॉइंट ऑलमोस्ट 0.08 ही है। ये थोड़ी सी ये आपकी जो है ना वो
जब पॉइंट्स में हो तो थोड़ा सा ये फर्क आ जाता है, ये नेचुरल है। तो वरना कमों पे जितने भी हमारे पास जो हमें वैल्यूज मिल जाते हैं वो वही आपको यहाँ से वैल्यूज मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ हमने कर दिया। मैं एक थोड़ा सा एक वर्ड फाइल आप दिखा देता हूँ, यानी पीडीएफ एक रिसर्च पेपर जिसमें ये सेमांटिक्स रन किया गया है। यानी ये मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे जो चीजें ये सेलेक्ट की हैं, हमने ये क्यों की, इसके अलावा और क्यों नहीं की। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पे आप देखिए, ये है हमारे पास एक पेपर है, ये जिसमें कंफर्मेटिंग फैक्टर एनालिसिस ऑफ द नॉन एटीट्यूड, ये इसमें क्या रखा है इस। और इसमें नीचे आते हैं कि ये हमें क्या हमें अच्छा जी, ये है हमारे पास कंफर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस। अब इसमें देखिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें इसमें ये दी गई। कंफर्मेटिव एनालिसिस वाज कंडक्टेड ऑन द टू कंफर्म फैक्टोरियल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब हमें क्या चीज़ें, हम डायरेक्टली वहीं पे जाते हैं कि यहाँ पे जो हमें ये चीज़ें जो देखी हुई हैं, वो सबसे पहले देखा है कि का स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने देखी हुई है 0.05 से कम हो, तो हमारे का स्क्वायर वैल्यू हमने भी देखी, वो 0.05 से कम है। और इसके रूल रैमजी जो 0.08 वो हमने वो भी देख ली, और वो भी हमारे 0.07 से 0.08 से कम है। टीएलआई भी देखनी है आपको, सीएफआई भी देखनी है, और ये सारी तो जो कमोबेश जो अक्सर यानी जो इंडाइसिस यानी इस्तेमाल होते हैं, वही इंडाइसिस हमने अपने जम्मू में भी हमने वही सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है जी। तो हमने ये सारी चीज़ जम्मू में कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें और क्या चाहिए इसमें। यानी सबसे पहले मॉडल फिट में जाएंगे तो हमें सीमिन यानी ये स्क्वायर की वैल्यू है पॉइंट यहाँ पे 297 है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है उससे 164, और सिग्निफिकेंट तो ये आपको थोड़ी सी कम, वो ये कम है उससे। वरना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये वही है हमारे पास। AGI TLI की वैल्यू, CFI वैल्यू, वो दोनों आपको वही मिल रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे कि मॉडिफिकेशन इंडाइसिस की। तो मॉडिफिकेशन इंडाइसिस हमने 10 रखे, 10 रखे, देखिए इससे ज़्यादा जो आ रहे हैं वो हमारे पास ये रेड कलर में आ रहे हैं। 10 से ज़्यादा जितने भी होंगे वो हम रेड कलर में आएंगे। अगर हम इसको कम करके 3 कर देते हैं तो हमारे पास रेड कलर जो है वो ज़्यादा हो सकता है बढ़ जाए। ये अभी प्रोसेस देखें कितने हमारे पास ये बढ़ के 3 से कम। तो बेहतर है कि मॉडिफिकेशन आप 10, क्योंकि ये हमें गाइडलाइन ये थ्योरेटिकल के कम से कम 10 से ज़्यादा जो भी हो आप उसको जो है ना वो एक्सक्लूड करके आप इसके जो गुडनेस ऑफ इंडाइसिस है आप उसको बेहतर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास गुडनेस ये थोड़ी सी कम है, ठीक है, अपने एवरेज के से थोड़ी सी कम है। तो हम इसमें जो जिसकी वैल्यू 10 या इससे ज़्यादा है तो हम इसको एक्सक्लूड करके हम इस पे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले SQ1 को अगर हम यहाँ से निकाल दें, ये SQ1 है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ ना कुछ थोड़ी से जो मॉडिफिकेशन इंडाइसेस वो बेहतर मिलेंगे आपको। तो ये कुछ ना कुछ आपके इम्प्रूव हो चुके हैं। अच्छा, हम SQ2 को भी अगर हम निकाल दें, यानी QP2 को हम निकाल दें, तो फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ अच्छे यानी जो इंडाइसेस ज़्यादा बेहतर होंगे। तो ये मॉडिफिकेशन देखें अब कुछ इम्प्रूव हो गए। तो मॉडिफिकेशन इंडाइसेस का काम ये भी होता है कि आपके मॉडल के में जो गुडनेस ऑफ इंडाइसेस आते हैं उनको इम्प्रूव कर देता है। और यही काम आप इसमें भी कर सकते हैं कि अगर आप देखते हैं कि किसी की कम है तो आप इसको, मिसाल को ये दो हैं तो आप इसको यानी आप इसको को वेरी कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये आइटम रिडंडेंट हो जाएंगे, यानी ये असल में दो तो हैं लेकिन ये एक आइटम हो जाएगा। जिस तरह हमने जमुई में इसको खत्म कर दिया, तो इस तरह आपने इसमें एमोस में भी आपने इसको खत्म कर दिया। इस तरह आप इसकी गुडनेस ऑफ इंडाइसिस आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने तकरीबन जितनी भी अहम चीज़ें थी वो हमने इसमें वो समझ ली हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AVE और हमें चाहिए स्टैंडर्डाइज यानी कंपोस्ट रिलायबिलिटी के वैल्यूज चाहिए। तो वो जमुई आपको डायरेक्टली नहीं देता। इसके लिए आपने क्या करना है कि ये टेबल को आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है जी। ये कॉपी हो गई और आपके जाना है अपने एक्सेल में। तो एक्सेल में जाके आपने यहाँ पे आप ये पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया पेस्ट। तो हमें सिर्फ चाहिए स्टैंडर्ड एस्टिमेशन, तो बकाया को आप डिलीट करते हैं। ठीक है। तो आपने बकाया को डिलीट कर दिया तो आपके पास स्टैंडर्ड यही आपको आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी ये आपको मिल गया। आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक को हमने
इसकी एबीई मालूम करनी और इसकी कंपोजिट रिलायबिलिटी हमें मालूम करनी। तो किस तरह मालूम करें, ये हमें इसके लिए हमें मैन्युअली भी कर सकते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना है कि देखिए ये मैन्युअली हमने काम किया हुआ है सारा, तो इसमें काफ़ी कुछ टाइम लगता है कि एबी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर लोडिंग हमने करनी है, सम ऑफ स्क्वायर एरर करना है, इसके बाद हमें कंपोजिट रिलायबिलिटी हमें मिलेगी। तो इस सारी यानी कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने एक टेम्पलेट डाउनलोड किया हुआ है, कहीं से मुझे मिल गया। मैं आपको वो टेम्पलेट दिखा देता हूँ, उस पे हम काम करेंगे। आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस वक्त हमारे पास कितने इंडिकेटर हैं, इसमें पहले में हमारे पास 3 इंडिकेटर हैं। तो आपने इस पे जाना है और आपने सिलेक्ट करना है। देखिए 3 इंडिकेटर के लिए 4, 5, 6 से लेकर 10 तक कम से कम एक कंस्ट्रक्ट में 3 इंडिकेटर होने चाहिए। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप ये आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाके ये कॉपी पेस्ट करेंगे तो खुद ब खुद एवी और कंपोज लाइबिलिटी आपकी निकल आएगी। आपने कुछ नहीं करना, कोई भी कैलकुलेशन मैन्युअली नहीं करनी। तो आप देखें ये कंपोज लाइबिलिटी आपकी 0.6 आ गई। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक गाइडलाइन भी दी गई है। तो कंपोज लाइबिलिटी ऑफ 0.7 इज रिकमेंडेड। ये कंपोज लाइबिलिटी थोड़ी सी कम है इससे, ठीक है जी। और ए बी आपका 0.5 होना चाहिए, थोड़ा सा कम है इससे, तो ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि अच्छा जी, यहाँ पे हमने आगे, तो ये यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक और ये कंस्ट्रक्ट फूड क्वालिटी के कंस्ट्रक्ट को हमने लेना है और जाके यहाँ पे पेस्ट कर। अब देखते हैं कि हमें कितने इसमें आइटम्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, 6 इंडिकेटर्स का। तो हमने यहाँ पे ये रख दिया और अब हमें सी आर इसकी फिर दोबारा इन दोनों की हमें कम ही मिल रही है सी आर। इस तरह जाके आपने ये करना है। इसके बाद आप अगर देखते हैं कि अच्छा जी, सर्विस क्वालिटी की हम बात करते हैं तो हम इसको देखते हैं क्या कितना आता है वैल्यू हमारे पास दोनों। तो अभी हमें 3 चाहिए, तो हमें 3 को कर लेना है। तो हमें सी आर और ए बी फिर भी थोड़ी सी कम मिल रही है हमारे पास। और इसके अलावा लास्ट जो है हमारे पास वो ये आ रही है, इसकी हम देख लें। ये हमारे पास 6 आइटम्स है, तो आपने 6 कर लेना है और यहाँ पे जाके आपने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे सी आर इसकी अच्छी आ रही है 0.07 से, और ये ए बी इससे कम आ रही है, ठीक है जी। ये तो उसके ये सॉल्यूशन भी था, इस प्रॉब्लम भी था। हम इसमें जाते हैं, एक और मैं आपको यही ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास एक कंपोज रिलायबिलिटी आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ए बी चेक नहीं कर सकते। और ये इसकी फार्मूला है जिसकी मदद से आप ये इन्होंने कंपोज रिलायबिलिटी चेक, ये यही फार्मूला है आपका। और यही फार्मूला हमें अ, क्या है, ये सी आर, ये फार्मूला आपको यहाँ पे मिल रहा है और यही फार्मूला आपको यहाँ पे मिल। आपने क्या करना है, जितने आपको आइटम चाहिए उतने आप आइटम जो है उसमें रख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने 1 बाय 1 जो है ना वो आइटम, यानी 1 बाय 1 यहाँ से वैल्यू, अच्छा जी, ये वैल्यू आपने पहले ये करना है। ये 1 बाय 1 आप करके इसमें करके लिख देंगे और इसके बाद ये खुद ब खुद आपको ये यहाँ से आइटम मिल जाएगा कंपोज लाइबिलिटी कितनी है। अगर आप कोई डिलीट करना चाहते हैं तो आप ये डिलीट भी करना चाहते हैं, तो ये भी आपके पास एक टूल है जिसकी मदद से आप कंपोज लाइबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी मदद से आप सिर्फ सी आर कर सकते हैं, ए बी ई नहीं कर सकते। तो ए बी और सी आर के लिए आपके पास ये एक अच्छा टेम्पलेट है। मैंने दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे रख दिया है, आप दोनों ये डाउनलोड करके आप इस पे खुद भी काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आखिर में आपने जितने भी कॉन्सेप्ट सीएफए को रन करने के लिए समझे होंगे, कि मैंने पेश किए आपने समझ लिए होंगे, और आपको इसके फ्री टाइम में आप इस पे ये काम भी करेंगे। इसके लिए मैंने डेटा का जिस डेटा पे मैं काम कर रहा हूँ, इस डेटा का मैंने एक लिंक रख दिया है जहाँ से डेटा डाउनलोड करके आप खुद भी काम कर सकते हैं या किसी और डेटा पे भी आप काम कर सकते हैं। आखिर में बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। बराए मेहरबानी अगर अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच।